आइए हम कर लेते हैं सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग। सिंपल में बेल्ट वाला ब्लाउज़ होता है। पहले तो बेल्ट वाला नहीं होता था, पहले तो बिल्कुल सिंपल होता था जिसमें बेल्ट नहीं लगता था, आगे की साइड चुनट लग जाती थी। अब आगे की साइड बेल्ट लगता है तो उसी ब्लाउज़ को सिंपल ब्लाउज़ बोलते हैं। ब्लाउज़ कटिंग करने के लिए हमें चाहिए 80 सेंटीमीटर कपड़ा। 80 सेंटीमीटर मतलब पौना मीटर कपड़ा, 1 मीटर से 10 इंच कम। इतने कपड़े में ब्लाउज़ बन जाता है, ये तो एक्स्ट्रा है। इस ब्लाउज़ में मैं आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग भी बता देती हूँ और सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग भी मैं आपको इसी ब्लाउज़ में बता देती हूँ। तो देखिए, हमें ब्लाउज़ रखना है 13.5 इंच का। आप इसमें चाहे 14 इंच का ब्लाउज़ रखें, 15 इंच का ब्लाउज़ रखें, जितना भी आपको ब्लाउज़ रखना है उतना आपको यहाँ पे निशान लगाना है। मुझे 13.5 इंच का ब्लाउज़ रेडी रखना है और इसके लिए हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 13.5 से 16.5 इंच तक हम 17 इंच कपड़ा ले लेते हैं। अगर आपको 13.5 से और ज़्यादा ब्लाउज़ की लंबाई रखनी है तो इससे आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जितनी भी आपको लंबाई रखनी है उससे आप 3 या 3.5 इंच लंबाई ले लीजिए। मैं यहाँ पे 17 इंच ब्लाउज़ की लंबाई ले लेती हूँ। 17 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। इस कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है कन्नी की साइड से। देखिए, इस साइड धागे निकल रहे हैं और इस साइड कन्नी है, तो कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है इस तरीके से। दोनों कन्नी इकट्ठी हो गई है। अब देखिए, ये जो हमने लंबाई ली है यहाँ से 6 इंच हम तीरा ले लेते हैं। आपको गला कितना रखना है उस हिसाब से आप तीरा रखेंगे। आपको बैक गला डीप रखना है, मुझे इसमें रखना है 8 इंच 8.5 इंच का बैक गला, तो इसलिए मैं 6 इंच तीरा रख रही हूँ। अगर आपकी चेस्ट हैवी है और आप गला भी छोटा रख रहे हैं तो इसमें आपको ज़्यादा तीरा लेना पड़ेगा। अगर आप पतले हैं तो इसके लिए आपको 6 इंच तीरा काफ़ी रहेगा, चाहे आप छोटा गला बनाएं या बड़ा बनाएं। अगर आप ज़्यादा पतले हैं तो आपको 5.5 इंच तीरा ले लेना है बैक गला डीप बनाते समय। तो देखिए, 6 इंच हम तीरा ले लेते हैं नॉर्मल फिटिंग के लिए। नॉर्मल होती है 34, 36, 38। यहाँ पे मैंने 6 इंच तीरा ले लिया है। यहाँ पे आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। इस निशान को ऐसे अल बना के और यहाँ से गोलाई कर देंगे। ऐसे थोड़ी सी गोलाई करनी है यहाँ पे 1 इंच की। यहाँ पे आपको चेस्ट का निशान लगाना है। आर्म होल 6.5 इंच सही रहेगा सभी के लिए, क्योंकि अगर पतली लेडीज का हमें ब्लाउज़ बनाना है जैसे 30 या 32 इंच छाती तक, तो यहाँ पे सिलाई का निशान आएगा तो आर्म होल ठीक रहेगा, क्योंकि उनके हाथ भी पतले होंगे। अगर थोड़े से मोटे हैं, 1 इंच आप मोटे हैं, आप 9 इंच पे ये निशान लगाएंगे फिटिंग का 36-35 चेस्ट के लिए, तो आर्म होल खुद ही यहाँ से बढ़ जाता है। अगर आप और भी मोटे हैं तो यहाँ से आर्म होल फिर से बढ़ जाता है। जितना आप इस साइड लेंगे उतना आर्म होल बढ़ जाएगा, इसीलिए 6.5 इंच लंबाई आर्म होल की ठीक रहेगी। तो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 9.5 इंच पे। फिटिंग का निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। 2.5 इंच इसमें मार्जिन ले लेती हूँ। आप 2 इंच 2.5 इंच इसमें जितना भी मार्जिन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। गले का निशान लगाऊंगी मैं 2.5 इंच पे, क्योंकि हमें फ्रंट में इसमें हुक लगाने हैं। सिंपल जो बेल्ट वाला ब्लाउज होता है उसमें फ्रंट साइड में हुक लगाने हैं, तो हमें 2.5 इंच का गला ले लेना है चौड़ाई में। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से रखिए, मैं 6.5 इंच रख रही हूँ। इस निशान को ऐसे मिला के और यहाँ से खोल करके कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने फ्रंट हिस्से की कटिंग कर दी है। अब बैक हिस्से की कटिंग कर लेते हैं। बैक हिस्से की कटिंग आपको इस तरह से कपड़े को पलट लेना है। यहाँ से हमने फ्रंट कटिंग किया, यहाँ पे हम बैक कटिंग करेंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट को रख लेंगे। इस कपड़े के ऊपर आधा इंच इस साइड निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें हुक आई की पट्टी बनानी है, इसलिए कन्नी की साइड आगे की साइड निकाल देंगे। यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। यहाँ पे फिटिंग के लिए निशान लगा लेंगे और यहाँ से आर्म होल का निशान लगा लेंगे।
यहाँ तक हमें आर्म होल कटिंग करना है। अब देखिए हम ऊपर लंबाई का निशान लगा लेंगे यहाँ तक, और यहाँ से तिरे का निशान लगाएंगे। अब देखिए हमें बड़ा गला बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे आर्म होल बैक है वो ज़्यादा नहीं लेंगे। इस तरह से आधा इंच या पौना इंच ही एक्स्ट्रा ले लेते हैं। यहाँ पे गले का निशान लगा लेंगे और गले की लंबाई का निशान यहाँ पे लगाएंगे 8.5 इंच। अब देखिए इस निशान को इस तरह से गोलाई देंगे और कटिंग कर लेंगे। अगर हमें बैक गला छोटा बनाना है 4-5 इंच का, तो यहाँ से आर्म होल थोड़ा सा पीछे हटा लेंगे ताकि ब्लाउज में पीछे की साइड से खिंचाव ना आए। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ब्लाउज कटिंग करना बहुत ही आसान है। ये हमने बैक हिस्सा कटिंग कर लिया है ब्लाउज का, और ये हमने फ्रंट हिस्सा कटिंग कर लिया है। अब देखिए हम इसमें प्लेट का निशान लगाएंगे। ब्लाउज में हमें प्लेट लगानी है 9.5 इंच पे, तो आधा इंच ऊपर सिलाई का मार्जिन जो है ले लेंगे, 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे 3.5 इंच चौड़ाई ले लेंगे प्लेट की, और यहाँ से भी 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब देखिए हमें ये निशान इस तरह से आर्म होल की साइड लेना है। ये जो प्लेट का निशान है, जो आर्म होल वाली प्लेट लगती है, इस तरह से निशान लेंगे। तो यहाँ से हम 1.25 इंच का गैप रखेंगे, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये आर्म होल की प्लेट हो गई, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे कमर वाली प्लेट हो गई। अब देखिए एक प्लेट हमें इस साइड भी लगानी है। यहाँ पे हम 1 इंच के गैप पे एक प्लेट यहाँ पे लगाएंगे, जो फ्रंट साइड आएगी हुक की साइड। अब देखिए इन निशानों को पक्का कर लेंगे। दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रख लेंगे। इस तरह से दोनों हिस्सों में प्लेट छप गई है। इन निशानों को पक्का कर लेंगे। और अब हम इसका बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट कटिंग हम इसी कपड़े में से कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें लंबाई पूरी ले ली है। इसमें 3.5 इंच लंबाई हमने एक्स्ट्रा ली है, तो इसी कपड़े में हम बेल्ट कटिंग कर लेंगे। बेल्ट कटिंग आपको कहाँ से करना है? यहाँ जो प्लेट है हमने 9.5 इंच पे लगाई है, यहाँ पे 2.5 इंच कपड़ा छोड़ देंगे, और अब देखेंगे 12.5 इंच यहाँ पे लंबाई हो गई है। तो इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। और अब देखिए इस साइड निशान थोड़ा तिरछा लेंगे, और इस साइड थोड़ा ऊपर की साइड। यहाँ से बेल्ट की कटिंग हो जाएगी। ये बेल्ट कटिंग हो गई, ये ब्लाउज कटिंग हो गया। यहाँ पे कट लगा लेंगे प्लेटों के लिए। और इसमें हम बाजू कटिंग कर लेंगे। आपको कितनी बाजू कटिंग करनी है ये आपको देखना है। मैं इसमें 4 इंच की बाजू कटिंग करूँगी, तो 6 इंच कपड़ा ले लेती हूँ बाजू के लिए। यहाँ पे निशान लगा के कपड़ा उतार लेंगे। जैसे मैंने बाजू कटिंग तो पहले भी आपको बहुत बार बता दिया है। जितनी आपको लंबाई रखनी है अपने हिसाब से रखिए, और यहाँ से 2.5-3 इंच पर अपने हिसाब से डाउन कीजिए कि आपने गला कैसा बनाया है। इस तरह से ये बाजू कटिंग हो गई है। बाजू का फ्रंट आर्म होल कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को खोल के 1 इंच कपड़ा ऐसे निकाल देंगे। इस तरह से आप सिंपल बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग कर लीजिए। और अस्तर वाले ब्लाउज की अगर आपको कटिंग करनी है इसमें, तो आप अस्तर को अच्छे से धो लीजिए गर्म पानी में, और इस पर प्रेस कर लीजिए।
और इस तरह से आपको रख के सेम कपड़ा कटिंग करना है। जितना हमने ब्लाउज़ में कटिंग किया है उतना ही हमें अस्तर में कटिंग करना है। इस तरह से बराबर रखेंगे, इसके ऊपर पार्ट रखते जाएंगे और कटिंग करते जाएंगे। यहाँ पे रख के फ्रंट कटिंग किया, यहाँ पे रख के बैक कटिंग किया। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि खुली साइड से रखनी है अस्तर के, और बंद साइड से रखनी है। अब आपको बाजू का अस्तर कटिंग करना है, तो बाजू का अस्तर आप इस तरीके से कटिंग कर लीजिए। जहाँ पे भी आपको अस्तर का कपड़ा मिल रहा है वहीं से आप इस तरह से कटिंग कर लीजिए। बैक, फ्रंट और बाजू यहाँ से बेल्ट कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको सिंपल ब्लाउज की कटिंग बताई और साथ ही मैंने इसमें अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग भी बता दी है कि आप सिंपल ब्लाउज जैसे कटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से आपको अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करनी है। अस्तर बिल्कुल बराबर कटिंग करना है। तो अगले वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बता देती हूँ।